Hello everyone. Today in chapter 1 of Business Studies class 11th, I am going to discuss the introduction of business and other economic activities in chapter 1, that is evolution and fundamentals of business. Dear student, in this video I will discuss about introduction of business, in which I will start with the different types of human activities which are conducted for satisfaction of their needs. So let's start the topic. Types of human activities. People undertakes various activities to satisfy their needs. These activities can be classified into two category. दे आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. जो ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ होती हैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. पहला इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर अगर एक सेफ़ है जो कि कुकिंग करता है एक रेस्टोरेंट में या किसी होटल में, तो उस कंडीशन में यहाँ पर उसको इस कुकिंग के बदले जो है सैलरी मिलती है, रेम्यूनरेशन मिलता है. दैट इज़ द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. जबकि वहीं पर एक हाउसवाइफ है और अपने घर में कुकिंग करती हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, तो इन दिस केस उनको कोई भी सैलरी नहीं मिलता, कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलता. दैट्स वाई इट इज़ द पार्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. नाउ जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसको दो कैटेगरी में, जैसा हमने बताया, डिवाइड किया गया. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अगर हम देखें तो इसका जो फीचर है या करेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ. हमें यहाँ पे मनी को अर्न करने के पर्पज़ से इस एक्टिविटीज़ को किया जाता है, इसीलिए इसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है. ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं दैट इज़ अंडरटेकन टू अर्न मनी और मनी इज़ वर्थ एंड रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ. जैसे आप देख पा रहे हैं फैक्ट्री के अंदर गुड्स एंड को प्रोड्यूस किया जा रहा है और पर्पज़ है कि इन सभी गुड्स को बेचने के बाद जो है मनी अर्न किया जाएगा. दूसरा आपको बताया गया कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं इनको कंडक्ट करने का जो पर्पज़ होता है दैट इज़ टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. ह्यूमन नीड्स को पूरा करना, ह्यूमन की जो ज़रूरत है उन ज़रूरत को पूरा करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है बिजनेस पर्सनस के द्वारा, और इसके बाद उसको उनको प्रोवाइड किया जाता है और उसके बदले यहाँ पर उनसे मनी लिया जाता है और उनको गुड्स प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनकी जो नीड्स हैं या वांट्स हैं उसको पूरा किया जा सके. नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग मनी. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जो अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पर इसको कंडक्ट करने के पीछे जो पर्सन इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है उसका जो पर्पज़ होता है दैट इज़ टू अर्न मनी, मनी को अर्न करना. नेक्स्ट है बेसिस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं ये सोसाइटी के डेवलपमेंट का एक बेस प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि इन्हीं एक्टिविटीज़ की मदद से जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है सोसाइटी का, कंट्री का, वह इसके ऊपर डिपेंड होता है. तो इसलिए यहाँ पर अगर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, यहाँ पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होता है, लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज होती है, तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी और कंट्री. तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है. नेक्स्ट, अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करते हैं. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेसिकली दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन नॉट फॉर एनी रिवार्ड. ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं इनके पीछे हमें कोई रिवार्ड नहीं लेना है, कोई भी मनी नहीं अर्न करना है, बट फॉर द पर्सनल, सोशल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल सेटिस्फेक्शन. इनका जो पर्पज़ होता है ये पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए या सोशल सेटिस्फेक्शन आप कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन कह सकते हैं आप, इमोशनल सेटिस्फेक्शन कह सकते हैं. इन सभी को सेटिस्फाई करने के पर्पज़ से एक पर्सन के द्वारा इस एक्टिविटीज़ को कंडक्ट किया जाता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंडक्ट किया जाता है. अब इस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में किस तरह की एक्टिविटीज़ आती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ए मदर लुक आफ्टर हर चिल्ड्रेन. एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. हाउस वाइफ कुक
फूड फॉर हर फैमिली, अपनी फैमिली के मेंबर्स के लिए कुकिंग करती हैं हाउस वाइफ। अगेन उनको इसके बदले कोई रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाता, दैट इज़ द पार्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कोई रिलीजियस वर्क में आप इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पर भी आपको कोई अर्निंग नहीं होती है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आपने किसी पुअर पर्सन की मदद किया, आपको साइकोलॉजिकल और इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिला, दैट इज़ अगेन द पार्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आप मंदिर मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च में जाते हैं, और वहाँ जाने से आपको एक पर्सनल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं? जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, इसका जो मेन मोटिव है दैट इज़ टू अर्न मनी, और यहाँ पर पर्सनल सेटिस्फेक्शन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के केस में। दूसरा अगर हम देखें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो रिवार्ड मिलता है दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ मनी, और यहाँ पर जो रिवार्ड मिलता है दैट इज़ मेंटल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन का रिवार्ड मिलता है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, अब उसके टाइप्स को हम यहाँ पर देखते हैं, जिसके बारे में हमें बेसिकली जानना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको हमें यहाँ पे बताना है कि एक शॉपकीपर और एक डॉक्टर और एक क्लर्क जो किसी ऑफिस में या किसी बिजनेस हाउस में काम करते हैं, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो वो किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उनको क्या रिवार्ड मिलता है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अगर तो जो एक शॉपकीपर है ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लोगों की नीड को पूरी करता है, एक डॉक्टर ट्रीटमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है पेशेंट को, और एक क्लर्क जो है ऑफिशियल वर्क को परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर क्लर्क ने भी सर्विस दिया, डॉक्टर ने भी सर्विस दिया, जबकि एक शॉपकीपर जो है ये गुड्स को बेच रहा है, गुड्स को बेच करके ह्यूमन नीड्स को पूरा करता है। तो यहाँ पे जो रिवार्ड इनको मिल रहा है, एक शॉपकीपर जो है गुड्स को बेचने के बाद प्रॉफिट अर्न कर रहा है, एक डॉक्टर जो है अपनी सर्विसेज पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के बदले फ़ीस ले रहा है, और अगर हम यहाँ पे एक क्लर्क को देखें तो उसने अपनी सर्विसेज जो दिया उसके बदले जो उसको रिवार्ड मिला, उसको सैलरी के फॉर्म में मिला या रेम्यूनरेशन के फॉर्म में मिला। तो इस तरीके से अलग अलग जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनके जो रिवार्ड्स होते हैं उनका भी अलग अलग फॉर्म होता है। नेक्स्ट, क्लासीफाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ एबव फीचर्स। जो फीचर्स आपने ऊपर देखा इसके बेस पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन विच ए पर्सन कैन इन्वॉल्व हिमसेल्फ टू अर्न मनी, सच एज सम पर्सन आर engaged in production, buying and selling goods and services to earn money। कुछ लोग जो होते हैं गुड्स के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ लोग गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग में इन्वॉल्व होते हैं, सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरीके से वो मनी को अर्न करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रॉसरी स्टोर है, बुक सेलर है, कोई सर्विस सेंटर है, जैसे ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर की बात करते हैं, है ना, टेलीविज़न का सर्विस सेंटर की बात करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट के सर्विस सेंटर्स होते हैं जहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं दैट इज़ द पार्ट ऑफ बिजनेस। नाउ some persons are engaged in providing so special services and charged fees for their services। जब कोई व्यक्ति किसी स्पेसिफिक सर्विसेज को प्रोवाइड करता है और उसके बदले अपनी फ़ीस चार्ज करता है सर्विसेज देने के बदले में, तो यहाँ पर उस पर्सन को या उसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जा रही है उसको कहा जाता है प्रोफेशन, और उस पर्सन को यहाँ पे कहा जाएगा प्रोफेशनल। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर्स, अकाउंटेंट्स और एडवोकेट्स, ये सभी प्रोफेशनल हैं। तो यहाँ पे इनके द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जा रही है दैट इज़ द पार्ट ऑफ प्रोफेशन। नेक्स्ट आता है सम पर्सन्स आर वर्क फॉर अदर्स। कुछ लोग हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं और उसके बदले उनको सैलरी मिलती है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लर्क्स, ऑफिसर्स, सब स्टाफ एट्सेट्रा, ये लोग जो काम करते हैं दूसरे लोगों के लिए और उसके बदले इनको सैलरी मिलता है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर हमने
3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस किया। पहला था बिजनेस, दूसरा प्रोफेशन और तीसरा एम्प्लॉयमेंट। नाउ टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बिजनेस आया, प्रोफेशन आया और एम्प्लॉयमेंट आया। नाउ बिजनेस। What is business here? Business is an economic activity involving production, purchase and sale of goods and services on regular basis with a motive to earning profit by satisfying customer needs. बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जिसके अंदर प्रोडक्शन, परचेज और सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व होता है, और ये परचेज, सेल और प्रोडक्शन रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए, और इनका जो मोटिव है दैट इज़ टू अर्न मनी, और ये जो अर्निंग मनी का मोटिव है इसको कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के, टारगेट को पूरा करने के साथ होना चाहिए। तो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी इज़ नोन एज बिजनेस। नाउ फीचर्स ऑफ बिजनेस। फर्स्ट फीचर इज़ बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके अंदर प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स होता है, डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस होना चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग, यहाँ पर मोटिव जो है अर्निंग प्रॉफिट होना चाहिए, और अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न या रिस्क। कहा जाता है बिजनेस इज फुल ऑफ रिस्क, मोर प्रॉफिट, नो रिस्क नो प्रॉफिट, लेस रिस्क लेस प्रॉफिट, इस तरह की बात की जाती है। नाउ सी ऑल दीज फीचर्स वन बाई वन। फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यहाँ कहा गया बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इट इज़ अंडरटेकन विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी। बिजनेस एक्टिविटी जो भी की जाती है जिसमें प्रोडक्शन हम करते हैं, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, इसके पीछे है अर्निंग मनी करना, और लाइवलीहुड बट नॉट फॉर लव, एफेक्शन एट्सेट्रा। ये जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं अर्निंग मनी के लिए की जाती हैं, किसी भी तरह के लव, एफेक्शन या इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए नहीं की जाती हैं। तो यहाँ पर एक शॉपकीपर को शो किया गया है जिसका पर्पज़ है जो भी गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पर वह सप्लाई करेगा ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो गुड्स के बदले उसे क्या चाहिए, यहाँ पर मनी चाहिए। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नेक्स्ट फीचर ऑफ बिजनेस इज़ प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में गुड्स का प्रोडक्शन होना चाहिए, या तो गुड्स को हम कहीं और से प्रोक्योर करें और उनकी डीलिंग करें, उनको एक्सचेंज करें फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। एवरी बिजनेस वुड आइदर प्रोड्यूस और एक्वायर गुड्स इन विच इट डील्स। हर तरह के बिजनेस या तो गुड्स को खुद प्रोड्यूस करते हैं या उसको कहीं और से एक्वायर करते हैं, दूसरे प्रोड्यूसर से ले आते हैं और उसके बाद उसको सेल करते हैं। गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, गुड्स जो है कैपिटल गुड्स भी हो सकता है, कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है। कैपिटल गुड्स में जो हैवी मशीन्स आती हैं जो कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने में यूज़ की जाती हैं, और इसके स्पेशली जो कंज्यूमर्स होते हैं ये बिजनेस हाउसेज ही होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने दिया कैपिटल गुड्स, मशीनरी, फर्नीचर। कंज्यूमर गुड्स में अगर हम देखें तो शुगर, पेन और नोटबुक्स, एट्सेट्रा, इस तरह के प्रोडक्ट आते हैं। यहाँ आप फिगर में भी देख सकते हैं कि कंज्यूमर गुड्स आपको दिखाए गए हैं जिनको कि सेल करने के पर्पज़ से रखा गया है फॉर द सेटिस्फाइंग द ह्यूमन नीड्स। नेक्स्ट फीचर इज़ सर्विसेज की। अगर हम बात करें तो सर्विसेज में फैसिलिटीज़ जो ऑफ़र की जाती हैं कंज्यूमर्स को, लाइक ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, और इसके बदले लोगों से चार्ज लिया जाएगा, फेयर चार्ज किया जाएगा। बैंकिंग की सर्विसेज जहाँ पे आपके फाइनेंशियल बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए आपके फाइनेंस को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मूव करते हैं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रखा जाता है, उसके बदले आपको इंटरेस्ट भी पे किया जाता है बैंक के द्वारा। इलेक्ट्रिसिटी की सर्विसेज आप लेते हैं, डिफरेंट अप्लाइंसेस को यूज़ करते हैं और आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करना होता है। तो दिस टाइप ऑफ सर्विसेज इज़ आल्सो प्रोवाइडेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर्स। नेक्स्ट इज़ सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो बिजनेस का अगला करेक्टरिस्टिक्स है, इसके अकॉर्डिंग जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको यहाँ पर सेल या एक्सचेंज पर्पज़ के लिए रखा जाता है, और यहाँ पर एक्सचेंज
करते समय जो सेलर है वह बायर को तभी गुड्स एंड सर्विसेज को हैंड ओवर करता है जब उसको इसके बदले में मनी मिलता है, जैसा आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं। तो जो एक्सचेंज होता है ये बिटवीन सेलर एंड बायर होता है। नेक्स्ट फीचर इज़ डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। यहाँ पर अगर आप कोई सिंगल ट्रांजैक्शन करते हैं जो इकोनॉमिक नेचर का है, आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन वह बिजनेस नहीं माना जाएगा। बिजनेस तभी माना जाएगा जब ये रेगुलर बेसिस पर ये इस तरह के ट्रांजैक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं, मतलब एक्टिविटीज़ लगातार होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए। ए सिंगल ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज बिजनेस। जैसा कहा मैंने बताया आपको कि एक सिंगल ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं और जिसमें मनी भी इन्वॉल्व होता है तो दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ बिजनेस, क्योंकि उसमें रेगुलरिटी नहीं है। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ होने के लिए यहाँ पर रेगुलर ये एक्टिविटीज़ कंडक्ट किया जाना चाहिए। ए पर्सन सेल हिज ओल्ड स्कूटर इवन एट ए प्रॉफिट। एक पर्सन ने अपने पुराने स्कूटर को बेचा प्रॉफिट पर, बट इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज बिजनेस एज देयर इज़ नो कंटिन्यूटी। क्योंकि इस तरह के ट्रांजेक्शन आगे नहीं होंगे, इसलिए इसको बिजनेस में हम नहीं, बिजनेस की कैटेगरी में नहीं रख सकते। बिजनेस की कैटेगरी में होने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ रेगुलर होना चाहिए। नेक्स्ट कहा गया अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस एक्टिविटी मस्ट बी इंटेंडेड टू अर्न प्रॉफिट। जैसा आप जानते हैं कि हर बिजनेस करने के पीछे जो बिजनेसमैन का मेन पर्पज़ होता है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को वो प्रोवाइड करेंगे और उसको प्रोवाइड करने के बाद फाइनली उनको प्रॉफिट मिलेगा। तो ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ आर कंडक्टेड फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग profit. Businessmen should take all possible efforts to maximize the profit by increasing sale volume or production. एक बिजनेसमैन जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को डील करता है उसके लिए वो हमेशा ये प्रयास करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए और प्रॉफिट अर्न किया जाए। दैट्स वाई इट इज़ सेड दैट द मेन मोटिव ऑफ बिजनेस इज़ टू अर्न प्रॉफिट। नेक्स्ट कहा गया अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। बिजनेस में जो रिटर्न है, जो प्रॉफिट होने की संभावना है ना, उसकी अनसर्टेनिटी है। मतलब यहाँ पर सर्टेनिटी नहीं कि प्रॉफिट होगा ही होगा, क्योंकि फ्यूचर जो है अनसर्टेन है। व्हाट विल बी हैपन इन फ्यूचर दैट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एग्जैक्टली। जैसा इस समय आप देख पा रहे हैं कि हमारे देश में वर्ल्ड वाइड एक पैंडेमिक, कोरोना पैंडेमिक फैला हुआ है। उसकी वजह से बहुत सारे बिजनेस पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। कुछ बिजनेस पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, लेकिन ज़्यादातर बिजनेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने पहले से प्रेडिक्ट किया था कि हम एक पर्टिकुलर मंथ में जो कि उनका पीक सीज़न होगा उसमें प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करेंगे, लेकिन आप इस पैंडेमिक में आप देख पा रहे होंगे कि हमारे बिजनेस हाउसेस की कंडीशन एज़ पर एक्सपेक्टेशन नहीं है। उनकी प्रॉफिट बहुत तेज़ी से डाउनवर्ड जा रही है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो बिजनेस का ये एक बहुत ही मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि देयर इज़ ऑलवेज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, कि क्या हमारा प्रॉफिट होगा, दैट इज़ अनसर्टेन, क्योंकि इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन फ्यूचर एंड फ्यूचर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एग्जैक्टली। दैट्स वाई वी कैन से दैट देयर इज़ अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व है। एवरी बिजनेस इज सब्जेक्ट टू रिस्क ड्यू टू वेरियस रीजन्स। बिजनेस में बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से हमेशा रिस्क बना होता है। चांसेस ऑफ लॉस, रिस्क का मतलब यहाँ पर है चांसेस ऑफ लॉस। चांसेस ऑफ नॉट अर्निंग एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, दैट इज़ द पार्ट ऑफ रिस्क। जो हमने एक्सपेक्ट किया है कि एक सर्टेन अमाउंट प्रॉफिट होगा, अगर ऐसा प्रॉफिट नहीं होता है तो यहाँ पे जो रीज़न है उसके पीछे कोई ना कोई रिस्क है। और ये रिस्क क्या हो सकता है? चेंज इन फैशन, फैशन में चेंज हो गया जिसकी वजह से डिमांड कम हो गई तो प्रॉफिट कम हुआ। फायर इंसिडेंट हो गया, थेफ्ट हो गया बिजनेस में, कोई नेचुरल कैलामिटीज़ आ गई जिसकी वजह से बिजनेस को नुकसान हुआ। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से ये बिजनेस में ये एक रिस्क बना रहता है कि जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वह ना हो। इसीलिए कहा जाता है बिजनेस इज़ फुल ऑफ रिस्क, इवन मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। कहते हैं मोर रिस्क, अगर आप
लेते हैं तो आपको मोर प्रॉफिट होता है, लेस रिस्क आप लेते हैं तो लेस प्रॉफिट आता है, अगर आप रिस्क नहीं उठाते हैं तो नो प्रॉफिट होता है। इसीलिए कहा जाता है बिजनेस इज़ फुल ऑफ रिस्क। आई होप आपने बिजनेस की जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखे ये आपको समझ में आया होगा। तो हमने आपसे डिस्कस किया बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रेगुलर डीलिंग होनी चाहिए, अर्निंग प्रॉफिट है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड एलिमेंट ऑफ रिस्क। इतने कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऑफ बिजनेस हमने डिस्कस किए। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद बिजनेस की जो फीचर्स हैं, इसका कॉन्सेप्ट है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ये सभी कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।